हमारे मध्य में श्री जितेंद्र बहादुर सिंह का समस्त परिवार पधारा हुआ है और समस्त परिवार की तरफ से सुंदर अंगवस्त्र और कुछ मुद्राओं का दान हो रहा है। परमात्मा कल्याण करता है, बढ़ता रहे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, बताया जाता है आज वो तक्षक जाकर के भंवरे का रूप बना करके जिस टोकरी में पुष्प रखे जा रहे थे उसी टोकरी में बैठ करके भगवान सुखदेव जी के पास पहुंच गया। परीक्षित जी थोड़ा गौर करें आप 10 मिनट बस। भगवान सुखदेव जी के हाथों में वो पुष्प में भंवरे का रूप बना करके पहुंच गया, कोई जान ना पाया। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के हाथों में अक्षत पुष्प दिए और अक्षत पुष्प दे करके कहा, महाराज परीक्षित, अब मैं संकल्प पढ़ने जा रहा हूं और ये अंतिम संकल्प होगा तुम्हारा। इस संकल्प को पूरा कर दो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और जैसे ही भगवान सुखदेव बताया जाता संकल्प पढ़ने लगे तो मेरे बंधुओं बताया जाता है संकल्प जीवन में 2 तरीके से होता है। एक संकल्प हम लोग जीते जी ऐसे करते परीक्षित जी, अगर आपसे संकल्प कराया जाता है आप लोग ऐसे संकल्प करते हैं, लेकिन एक अंतिम संकल्प होता है मोक्ष के समय, और वो संकल्प ऐसे नहीं, वो संकल्प ऐसे किया जाता है। तो वो संकल्प करता कौन है दुनिया में? बोले वो संकल्प केवल एक लड़की करती है। ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, आप लोग बताइएगा मुझको। बताया जाता है जो अंतिम संकल्प होता है दादाजी, वो अंतिम संकल्प एक लड़की करती है, एक कन्या करती है। जिस समय उसकी शादी होती है और जब वो लड़की विवाह करके अपने ससुराल जाती है तो ससुराल जाने से पहले जब वो अपने घर से निकलती है विदाई के समय, तो वो लड़की एक संकल्प करती है और उस लड़की के हाथों में कुछ अनाज दिया जाता है। आप लोगों को दिया गया था? कितनी माता बहनें हैं जो अंतिम संकल्प करके आई, अपने घर से चावल लेकर के दिया जाता है और जब वो लड़की निकलती है अपने घर से तो उन चावलों को अपने सर के पीछे से फेंकती हुई निकलती है और वो चावलों को फेंकती हुई निकलती है और मन में संकल्प करती है कि माँ, आज मैं तेरा ये घर छोड़ करके जा रही हूँ, अब दोबारा मैं जीवित इस घर में वापस नहीं आऊंगी। ससुराल से मेरी अर्थी निकलेगी लेकिन मैं तेरे कभी चौखट में वापस नहीं आऊंगी। ये हर कन्या संकल्प करती है, लेकिन इस संकल्प का पहले मतलब होता था, अब मतलब नहीं होता। पहले की बहनें हमारी कसम खाती थी कि मम्मी जी मैं जा तो रही हूँ डोली में सवार होकर के, लेकिन मेरी ससुराल से अर्थी निकलेगी लेकिन मैं वापस लौट करके तेरे घर में नहीं आऊंगी। और आजकल की बिटिया कहती है मम्मी चिंता ना करो, दब के नहीं रहेंगे। और आजकल की मम्मी भी कहती है बेटी चिंता मत करना किसी प्रकार की, हम तुम्हारे